नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके 10वें उपपर्व अर्थात बकवध पर्व में ब्राह्मण परिवार पर बकासुर के संकट की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी बकवध पर्व में बकासुर वध की जो कथा कही गई है उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, ब्राह्मण की रक्षा के निमित्त युधिष्ठिर से इस प्रकार परामर्श करके कुंती देवी ने भीतर जाकर समस्त ब्राह्मण परिवार को सांत्वना दी। तदनंतर रात बीतने पर पांडुनंदन भीमसेन भोजन सामग्री लेकर उस स्थान पर गए जहां वह नरभक्षी राक्षस रहता था। बक राक्षस के वन में पहुंचकर महाबली पांडु कुमार भीमसेन उसके लिए लाए हुए अन्न को स्वयं खाते हुए राक्षस का नाम ले लेकर उसे पुकारने लगे। भीम के इस प्रकार पुकारने से वह राक्षस कुपित हो उठा और अत्यंत क्रोध में भरकर जहां भीमसेन बैठकर भोजन कर रहे थे वहां आया। उसका शरीर बहुत बड़ा था। वह इतने महान वेग से चलता था मानो पृथ्वी को विदीर्ण कर देगा। उसके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। आकृति बड़ी विकराल जान पड़ती थी। उसकी दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। मुंह का फैलाव कानों के समीप तक था। कान भी शंकु के समान लंबे और नुकीले थे। बड़ा भयानक था वह राक्षस। उसने भौहें ऐसे टेढ़ी कर रखी थी कि वहां 3 रेखाएं उभर आई थीं और वह दांतों से ओठ चबा रहा था। भीमसेन को अपना अन्न खाते देख राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने आंखें तरेर कर कहा, यमलोक में जाने की इच्छा रखने वाला यह कौन दुर्बुद्धि मनुष्य है जो मेरी आंखों के सामने मेरे ही लिए तैयार करके लाए हुए इस अन्न को स्वयं खा रहा है। भारत उसकी बात सुनकर भीमसेन अट्टहास करने लगे और उस राक्षस की अवहेलना करते हुए मुंह फेर कर खाते ही रह गए। अब तो वह नरभक्षी राक्षस भीमसेन को मार डालने की इच्छा से भयंकर गर्जना करता हुआ दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनकी ओर दौड़ा। तो भी शत्रु वीरों का संहार करने वाले पांडुनंदन भीमसेन उस राक्षस की ओर देखते हुए उसका तिरस्कार करके उस अन्न को खाते ही रहे। तब उसने अत्यंत अमर्ष में भरकर कुंती नंदन भीमसेन के पीछे खड़े हो अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ पर प्रहार किया। इस प्रकार बलवान राक्षस के दोनों हाथों से भयानक चोट खाकर भी भीमसेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वे भोजन करने में ही संलग्न रहे। तब उस बलवान राक्षस ने पुनः अत्यंत कुपित हो एक वृक्ष उखाड़कर भीमसेन को मारने के लिए उन पर धावा किया। तदनंतर नरश्रेष्ठ महाबली भीमसेन धीरे धीरे वह सब अन्न खाकर आचमन करके हाथ मुंह धोकर अत्यंत प्रसन्न हो युद्ध के लिए डट गए। जनमेजय, कुपित राक्षस के द्वारा चलाए हुए उस वृक्ष को पराक्रमी भीमसेन ने बाएं हाथ से हंसते हुए से पकड़ लिया। तब उस बलवान निशाचर ने पुनः बहुत वृक्षों को उखाड़ा और भीमसेन पर चलाया। पांडुनंदन भीम ने भी उस पर अनेक वृक्षों द्वारा प्रहार किया। महाराज, नरराज और राक्षस राज का वह भयंकर वृक्ष युद्ध उस वन के समस्त वृक्षों के विनाश का कारण बन गया। तदनंतर बकासुर ने अपना नाम सुनाकर महाबली पांडुनंदन भीमसेन की ओर दौड़कर दोनों बाहों से उन्हें पकड़ लिया। महाबाहु बलवान भीमसेन ने भी उस विशाल भुजाओं वाले राक्षस को दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और बलपूर्वक उसे इधर उधर खींचने लगे। उस समय बकासुर उनके बाहुपाश से छूटने के लिए छटपटाने लगा। भीमसेन उस राक्षस को खींचते थे तथा राक्षस भीमसेन को खींचता था। इस खींचा खींची में वह नरभक्षी राक्षस बहुत थक गया।
उन दोनों के महान वेग से धरती कांपने लगी। उन दोनों ने उस समय बड़े बड़े वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस नरभक्षी राक्षस को हारता देख भीमसेन उसे पृथ्वी पर पटक कर रगड़ने और दोनों घुटनों से मारने लगे। तदनंतर उन्होंने अपने एक घुटने से बलपूर्वक राक्षस की पीठ दबाकर दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और बाएं हाथ से कमर का लंगोट पकड़कर उस राक्षस को दोहरा मोड़ दिया। तब वह बड़ी भयानक चित्कार करने लगा। राजन, भीमसेन के द्वारा उस घोर राक्षस की जब कमर तोड़ी जा रही थी, उस समय उसके मुख से बहुत सारा लहू गिरा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पसली की हड्डियों के टूट जाने पर पर्वत के समान विशालकाय बकासुर भयंकर चित्कार करके प्राण रहित हो गया। उस चित्कार से भयभीत हो उस राक्षस के परिवार के लोग अपने सेवकों के साथ घर से बाहर निकल आए। योद्धाओं में श्रेष्ठ बलवान भीमसेन ने उन्हें भय से अचेत देखकर ढाढ़स बंधाया और उनसे ये शर्त करा ली कि अब से कभी तुम लोग मनुष्यों की हिंसा न करना। जो हिंसा करेंगे उनका शीघ्र ही इसी प्रकार वध कर दिया जाएगा। भारत, भीम की यह बात सुनकर उन राक्षसों ने एवं मस्तु कहकर वह शर्त स्वीकार कर ली। तब से नगर निवासी मनुष्यों ने अपने नगर में राक्षसों को बड़े सौम्य स्वभाव का देखा। तदनंतर भीमसेन ने उस राक्षस के शव को उठाकर नगर के द्वार पर पटक दिया और स्वयं दूसरों की दृष्टि से अपने को बचाते हुए चले गए। भीमसेन के बल से बकासुर को पछाड़ा एवं मारा गया देख उस राक्षस के कुटुंबीजन भय से व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। उस राक्षस को मारने के पश्चात भीमसेन ब्राह्मण के उसी घर में गए तथा वहां उन्होंने राजा युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत ठीक ठीक कह सुनाया। तत्पश्चात जब सूर्योदय हुआ और लोग नगर से बाहर निकले, तब उन्होंने देखा बकासुर लहूलुहान हुआ पृथ्वी पर मरा पड़ा है। पर्वत शिखर के समान भयानक उस राक्षस को नगर के द्वार पर फेंका हुआ देखकर नगर निवासी मनुष्यों के शरीर में रोमांच हो आया। राजन, उन्होंने एक चक्रा नगरी में जाकर नगर भर में ये समाचार फैला दिया और देखते ही देखते सहस्त्रों नगर निवासी मनुष्य, स्त्री, बच्चों और वृद्धों के साथ बकासुर को देखने के लिए वहां आ गए। उस समय वह अमानुषिक कर्म देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जन्मेजय उन सभी लोगों ने देवताओं की पूजा की। इसके पश्चात उन्होंने ये जानने के लिए कि आज भोजन पहुंचाने की किसकी बारी थी, दिन आदि की गणना की। फिर उस ब्राह्मण की बारी का पता लगने पर सब लोग उसके पास आकर पूछने लगे। इस प्रकार उनके बार बार पूछने पर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पांडवों को गुप्त रखते हुए समस्त नागरिकों से इस प्रकार कहा, कल जब मुझे भोजन पहुंचाने की आज्ञा मिली, उस समय मैं अपने बंधुजनों के साथ रो रहा था। इस दशा में मुझे एक विशाल हृदय वाले मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने देखा। देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने पहले मुझसे संपूर्ण नगर के कष्ट का कारण पूछा। इसके पश्चात अपनी अलौकिक शक्ति का विश्वास दिलाकर हंसते हुए से कहा, ब्राह्मण, आज मैं स्वयं ही उस दुरात्मा राक्षस के लिए भोजन ले जाऊंगा। उन्होंने ये भी बताया कि आपको मेरे लिए भय नहीं करना चाहिए। वे वह भोजन सामग्री लेकर बकासुर के वन की ओर गए। अवश्य ही उन्होंने ही यह लोकहितकारी कर्म किया होगा। इस पर वे सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गए। उस समय उन्होंने ब्राह्मणों के उपलक्ष्य में महान उत्सव मनाया। जन्मेजय, इसके पश्चात उस अद्भुत घटना को देखने के लिए जनपद में रहने वाले सब लोग नगर में आए और पांडव लोग भी पूर्ववत वहीं निवास करने लगे। तो ये थी आदि पर्व के 10वें उपपर्व अर्थात बकवध पर्व में कही गई बकासुर वध की कथा। इस कथा के साथ ही बकवध पर्व समाप्त होता है। बकवध पर्व के पश्चात आता है आदि पर्व का 11वां उपपर्व, जो चैत्ररथ पर्व शीर्षक से उल्लेखित है। उसकी कथा अगली कड़ी में सुनाऊंगा। इस कड़ी में बस इतना ही। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।